जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम व कार्य के प्रति समर्पण होना बहुत आवश्यक है। नमस्कार, मैं कुलदीप नेगी अपने YouTube चैनल हिमवंत स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि आगामी परीक्षाओं से संबंधित मेरे इस YouTube चैनल में लगातार आपकी तैयारी चल रही है। इन परीक्षाओं के अंतर्गत जैसे पुलिस भर्ती की परीक्षा हो गई, कनिष्ठ सहायक की परीक्षा हो गई, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा हो गई या अन्य उत्तराखंड से संबंधित जो भी प्रमुख परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं से संबंधित हमारी तैयारी लगातार आगे बढ़ रही है। और इस क्रम में आज हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमने पूर्व के जो टॉपिक थे उन टॉपिकों के अंतर्गत इससे पहले का जो हमारा टॉपिक चला था उसमें पढ़ा था हमने भारत में आर्थिक आयोजन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं वित्तीय संस्थाएं। कि दुनिया के अंतर्गत कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कौन कौन सी प्रमुख वित्तीय संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। यहां से इन टॉपिकों से आपके प्रश्न बहुत से पूछे जाते हैं और किसी न किसी एग्जाम में यहां से इन टॉपिकों से प्रश्न बनते हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए तो अपने परीक्षा उपयोगी बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो देखिए साथियों, आज हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं व्यापारिक संगठन। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं एवं व्यापारिक संगठन की दुनिया में वित्त से संबंधित जो भी प्रमुख संस्थाएं हैं और जो भी व्यापारिक संगठन है, उन संगठनों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मनी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो इंटरनेशनल मनी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत 1943 में अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रस्ताव रखा। अमेरिका द्वारा 1943 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में प्रस्ताव रखा जाता है और इसी के तहत जो दूसरा प्रस्ताव होता है, अमेरिका की तरफ से इस प्रस्ताव को, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो प्रस्ताव रखा गया था, उसको व्हाइट प्लान कहा गया। और ग्रेट ब्रिटेन ने भी इसी से संबंधित प्रस्ताव रखा, इसे कीन्स योजना का। तो इन दोनों प्रस्तावों को एक कर दिया गया, जो कीन्स योजना प्रस्ताव था और व्हाइट प्लान का जो अमेरिका का प्रस्ताव था। इन प्रस्तावों को एक करके एक संगठन बनाया गया और 1944 में इसमें 44 देशों द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर सहमति बनी। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर सहमति बनती है। तो 44 देश इसमें सहमत हो जाते हैं पहले में। फिर 27 दिसंबर 1945 को ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना होती है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को होती है। 1 मार्च 1947 को ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्य करना प्रारंभ करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। ये वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसके अन्य कार्यालय भी हैं अन्य देशों में, जैसे पेरिस फ्रांस की राजधानी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसके कार्यालय हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो सदस्य देश हैं 190 हैं और इसका अंतिम सदस्य 16 अक्टूबर 2020 को अंडोरा बना। इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग प्रदान करना, व्यापार का संतुलित विकास करना। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपनी एक विशेष मुद्रा जारी की गई, जिसे विशेष आहरण अधिकार कहा गया दिसंबर 1971 को। SDR, जिसे नई पत्र मुद्रा या कागजी स्वर्ण भी कहते हैं। जो ये SDR है, इसका फुल फॉर्म है, SDR का फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसे नई पत्र मुद्रा और कागजी स्वर्ण भी कहा जाता है।
तो साथियों, ये पढ़ा हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, उसकी स्थापना, उसका मुख्यालय, उसके सदस्य देश, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दूसरा संगठन है विश्व बैंक समूह। विश्व बैंक समूह के अंतर्गत अलग अलग संस्थाएं, इसमें मुख्य रूप से विश्व बैंक समूह के अंतर्गत 5 प्रकार की प्रमुख संस्थाएं हैं। तो विश्व बैंक समूह का भी विश्व के देशों को ऋण उपलब्ध कराना होता है। इसमें अल्पकालिक ऋण होता है, दीर्घकालिक ऋण होता है, अलग अलग तरीके से यहाँ पर देशों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो विश्व बैंक समूह के अंतर्गत की स्थापना होती है 27 दिसंबर 1945, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। इसके अंतर्गत इस विश्व बैंक की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक संस्था के नाम से होती है। इसने विश्व बैंक द्वारा कार्य करना प्रारंभ होता है 25 जून 1946 को कार्य करना प्रारंभ करता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसके कुल सदस्य देश 189 है, अंतिम सदस्य देश नॉर्वे है। 189वां जो सदस्य देश है वो नॉर्वे है। विश्व बैंक समूह के अंतर्गत प्रमुख संस्थाएं हैं, जैसे इस वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत जो संस्थाएं हैं, IBRD नेशनल बैंक फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, IBRD। दूसरी जो संस्था है IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IDA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन। IGA की फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल इंटरनेशनल गारंटी एजेंसी। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक समूह के अंतर्गत जो अन्य संस्था है वो है ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसका उद्देश्य है सदस्य देशों को दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराना। सदस्य देशों को दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है विश्व बैंक समूह का। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट संस्था है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय मतलब दुनिया के स्तर पर जो फाइनेंस को उपलब्ध कराए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त को उपलब्ध कराने वाली संस्था। इसकी स्थापना जुलाई 1954 को होती है। इसकी स्थापना जुलाई 1954 को होती है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका के अंतर्गत इसका मुख्यालय है। इसके सदस्य देश वर्तमान में 185 हैं। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट जो संस्था है यहाँ पर एशियाई विकास बैंक, पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एशिया के अंतर्गत प्रमुख देशों का संगठन है, जिसके अंतर्गत 68 सदस्य देश हैं और एशिया में ये व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रशांत क्षेत्र में प्रशांत और एशियाई क्षेत्रों में व्यापार को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस संस्था का गठन किया गया। एशियाई विकास बैंक, दिसंबर 1966 को इस बैंक की स्थापना की गई। दिसंबर 1966 एशियाई विकास बैंक। 1 जनवरी 1967 एशियाई विकास बैंक द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस की राजधानी। इसके सदस्य देश 68 हैं। इसका उद्देश्य है एशिया तथा प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक विकास करना। नेक्स्ट जो संगठन है साथियों, विश्व व्यापार संगठन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक महत्वपूर्ण संस्था है दुनिया के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन से भी बहुत सारे प्रश्न पेपरों में पूछे गए हैं। तो विश्व व्यापार संगठन WTO इसकी पूर्ववर्ती जो संस्था थी GATT थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसके सदस्य देश 164 है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या 164 है। 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान इसका सदस्य बना, 164वां सदस्य अफगानिस्तान बनता है। विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य जीवन स्तर में वृद्धि करना, रोजगार व प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करना, वस्तुओं के उत्पादन तथा व्यापार का प्रचार प्रसार करना। तो साथियों, आज के पहले पार्ट में हमने विश्व के प्रमुख व्यापारिक संगठन और वित्तीय संस्थाओं पर हमने चर्चा की। इसके अंतर्गत हमने देखा आज की क्लास में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मनी फंड, विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, उसके बाद एशियाई विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन। इन महत्वपूर्ण संस्थाओं पर आज की क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। इससे आगे की क्लासें भी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती रहेंगी, जिसमें हम अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं पर चर्चा करेंगे।
तो साथियों, आप मेरे चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा, अपनी पढ़ाई को जोश और जुनून के साथ करते रहिएगा। आप अपनी सफलता की दिशा में लगातार प्रयास। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।